पढ़ रहा था अपनी कहानियों वाली किताब, मेरा मतलब देख रहा था। किताब में दिखता है उसको केक। किताब पर लिखा है केक तैयार है, और केक की तस्वीर देखकर पोटैटो के मुंह में आ जाता है पानी और वो सीधा देखता है पापा की तरफ। पापा थे फोन पर व्यस्त, पी रहे थे सिगरेट, जो कि बेहद बुरी बात है। जनहित में जारी जो भी था, परंतु पापा ने पोटैटो की आवाज नहीं सुनी। ठीक है, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। पापा फोन काट देते हैं। उनका ध्यान पड़ता है पोटैटो आकर उनकी टांग के साथ चिपका हुआ था किताब को लेकर। क्या हुआ? पोटैटो को देखकर पापा तुरंत सिगरेट बुझा देते हैं और धुआं भी हटा देते हैं। बिल्कुल ठीक किया पापा, बच्चों पर गलत असर पड़ता है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहानी पढ़कर सुनाऊं? पोटैटो ने पहन रखा था पेटी पैक सूट और पापा उसको गोद में लेकर बैठ जाते हैं और कहानी पढ़ना शुरू कर देते हैं। लाओ मुझे दिखाओ। छोटे पपी रेड का स्नो केक। आज माँ का जन्मदिन है। छोटा पपी रेड बड़ा सा केक बनाना चाहता है। पापा आगे कहानी सुनाते रहते हैं। बच्चों वाली कहानी क्या सुनकर करोगे? दे दे के सभी बच्चे जानवर मिलकर केक बनाएंगे पपी की माताजी के लिए। पोटैटो देखता है पापा के हाथ की तरफ, फिर वो हाथ को सूंघता है और फिर हाथ के साथ अपना चेहरा सहलाना शुरू कर देता है और फिर दोबारा से सूंघता है। पापा के हाथ से तो आ रही थी सिगरेट की स्मेल, पता नहीं पोटैटो क्यों सूंघ रहा था। पापा भी ये सोचकर हैरान हो रहे थे। पापा की संगत में लगता है पोटैटो भी चरसी बन गया है। फिर पापा पोटैटो की गर्दन से पकड़कर उसे सीधा बिठा देते और पोटैटो चुपचाप फिर कहानी सुनता है। छोटी बिजी ने कहा केक सुंदर होना चाहिए। छोटे पिग्गी ने कहा कि केक पर बहुत सारी क्रीम होनी चाहिए। छोटे भालू ने पूछा कि क्रीम आखिर बनती किस चीज की है। और पोटैटो के बड़े होने के बाद वो एक ठंडे सर्द दिन में जब बर्फ पड़ रही है, वो बर्फ के बीच में खड़ा है। उसके मुंह से ठंड के कारण धुआं निकल रहा है। पता नहीं पोटैटो के मन में क्या आता है। वो सिगरेट निकाल कर उसे जला लेता है। पड़ गया बच्चे पर गलत असर। पर पोटैटो की खांस खांस कर बुरी हालत हो जाती है। वो बिल्कुल भी सिगरेट नहीं पी पाता। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो सिगरेट को देख रहा था कि सिगरेट का धुआं उसके हाथ के ऊपर से होकर जा रहा है। वो सिगरेट को दूसरे हाथ में पकड़ लेता है और कुछ देर अपने हाथ को देखता रहता है, कभी सीधा कभी उल्टा, और फिर वो अपने हाथ को सूंघता है। ये वही स्मेल है जो पापा के हाथ से आती है, जिसके साथ पापा का एहसास जुड़ा हुआ है। बचपन की वो कहानी की याद के साथ साथ पोटैटो को याद आता है ये पेटी पैक सूट। जब वो इस सूट को पहनता था तो इसकी रस्सियां खींचकर वो पूरी तरह से पेटी पैक हो जाता था। आज की कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि भले ही आग बुझ जाए, धुआं छट जाए, पर महक कभी नहीं जाती। तो कभी भी कोई अपराध कर ये कभी मत सोचिएगा कि आपने सारे सबूत मिटा दिए हैं तो आप कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि आपकी हर एक आदत के साथ आपका एहसास जुड़ा हुआ होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी किसी गलत आदत के कारण आपको लोग याद करें। इसलिए हमेशा अपनी आदतें अच्छी बनाएं और जाते हुए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करते जाएं। बाय बाय।